हे फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, फ़िलहाल अभी मैं भी बेटर लग रही हूँ, तो सोची क्यों ना एक ब्लॉग शूट किया जाए। ये ब्लॉग मैं पिछले 2 दिन से वेट कर रही थी शूट करने का, आप लोग के साथ कुछ शेयर करना था। बट ऑल सडन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, कल पूरे दिन में 5-6 उल्टी हो गई, और फिर मेरे फेस में और पूरे हाथ वाथ में इतनी स्वेलिंग। फेस तो अभी भी आप अगर देखोगे पास से तो ये देख सकते हो, अजीब सा सूजा हुआ सा है। बट हाँ, कल से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और अभी मैं खाना बना रही थी क्योंकि आज है मंगलवार, तो मेरे हस्बैंड का व्रत रहता है। तो एज़ यू नो कि काम करना भी ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। यहाँ देखो कैसे दिखता है ये फेस मेरा, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है। तो अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी, यहाँ देखो ये भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी फ्राई हो गया है। और इसमें ये देखो आटा गूंदा हुआ है, इसका रोटी बनाऊंगी। तो फटाफट ये खाना बना के फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। सो फैमिली, अभी मेरा खाना बन चुका है, रोटी बना के रख दी, सब्जी थोड़ा सा पकना बाकी है तो वो गैस पे चढ़ा हुआ है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। जैसा कि मैं बता रही थी कि मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना है, तो वो ये है कि मेरा फाइनली 5 मंथ कंप्लीट हो चुका है और मेरा लेवल 2 स्कैन भी हो गया है। आप लोग को पता है, वैसे तो मैं छोटा सा क्लिप शूट की, वो भी सिर्फ बाहर का है, तो उसे मैं पहले ऐड कर देती हूँ। फाइनली आज वो डे आ गया है जब मैं जा रही हूँ फिर से डॉक्टर के पास। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। चलते हैं। सो गाइज, एक्चुअली मैं इतनी परेशान हो गई थी कि कुछ भी सूट नहीं कर पाई। एक तो अंदर सूट करने नहीं देते, और दूसरा बाहर, पहले मैं चश्मा पहन लूँ। और दूसरा, जब मैं बाहर थी तो जनरली क्या होता है ना कि लेवल 2 स्कैन में आपको 2 दिन भी, मतलब 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, पूरा दिन भी लग सकता है, या फिर अगले दिन भी डॉक्टर आपको बुला सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आपको बेबी का प्रॉपर मूवमेंट डॉक्टर को नहीं मिलता है स्कैन करने में, तब तक वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो मेरा फाइनली 3 घंटे में मैं 12 बजे जब गई थी स्कैन के लिए, और वहाँ से 3:30 बजे आई। मतलब वो 3.5 घंटे का पीरियड चला जिसमें मेरा स्कैन हुआ। बीच में मैं घूमना फिरना, उठना, खाना पीना सब वही कर रही थी। तो इस तरीके से मेरा वो पूरा दिन बीता। फिर डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास से आना, सारी चीज़ें हो गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरे हाथ में मेरा लेवल 2 स्कैन का है रिपोर्ट, जो कि आ गया था। और सब कुछ आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से सही है। और ये देख सकते हो, ये मेरी ये है मेरे बेबी के लेवल 2 स्कैन का। तो बेसिकली बेबी भी हेल्दी है, सारी चीज़ें सही है जो होना चाहिए और जितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट बेबी, यानी कि आरू के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा मेरा बेबी अभी वीक है, क्योंकि मेरा आरू बहुत हेल्दी हुआ था। मतलब 5 महीने में जब मेरा स्कैन हुआ था, तो मुझे अभी भी याद है, शायद 750 ग्राम का मेरा बच्चा था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी तक मेरे कितने स्कैन हुए हैं और क्या क्या, कौन सा टेस्ट हुआ है, क्या हुआ है, 1 मिनट गाइज। सो गाइज, मेरा बेटा है एक्चुअली ट्यूशन से आ चुका है। कम है आरू, आरू कम है। हेलो गाइज। अच्छा, आराम से इसको चल। ये बताओ, ये हम स्कैन कराने कहाँ गए थे? आप बेबी को देखे थे? यस। तो आप हैप्पी हो? यस। ओके, गो। सो गाइज, इसकी शरारतें तो ऐसी चलती रहेगी। तो मैं ये बता रही थी कि अभी तक डॉक्टर ने मेरा क्या टेस्ट कराया है, कौन कौन सा टेस्ट हुआ है, कितना अल्ट्रासाउंड हुआ, ये सारी रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में मैं पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरा लेवल 2 स्कैन हो गया है, जिसमें आपको पता चलता है आपके बेबी के हेड, लेग, तो पूरे बॉडी पार्ट में सब परफेक्ट है कि नहीं। एक माँ के
साथ आज के टाइम में एक टेंशन चलते रहता है कि पता नहीं बेबी कैसा होगा, इतनी सारी बीमारियां चली हुई है, इतनी सारी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से डर हर माँ के अंदर होता है। और अभी रिसेंटली तो मतलब एक ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसके कारण मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे रिलेटिव में, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मेरे रिलेटिव में एक प्रेग्नेंट थी, उनका भी डेट दिसंबर का ही था, बट अनफॉर्चुनेटली जब उनका लेवल 2 स्कैन हुआ तो पता चला कि बेबी का ब्रेन ग्रोथ नहीं कर रहा है। और ऐसे कंडीशन में मतलब बेबी ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ था बिल्कुल, तो ऐसे बच्चे को दुनिया में लाना मतलब आप लोगों को पता है। तो उस बच्चे को अवॉर्ड किया गया। एक माँ का दर्द आप लोग समझ सकते हो उस जगह पे कैसा होगा, जब उस माँ ने मतलब एक तरफ तो उसे खुशी थी कुछ दिन पहले तक कि वो माँ बनने वाली है, और जैसे ही स्कैन कराने गई तो पता चलता है कि बॉडी पार्ट डेवलप ही नहीं है। और डॉक्टर्स 2-3 जगह, आप लोगों को पता है, गंगाराम में, अपोलो में, सब जगह दिखाया गया, बट सब ने यही सजेस्ट किया कि इसे अबॉर्ट करना ही सही रहेगा, तो उनका एबॉर्शन हुआ था। बट 5वें महीने में जाके ये सब सुनना, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो और भी डर लगता है। तो मेरा तो बेसिकली आप लोगों को बताओ तो जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी ना, ऐसे बॉडी कपड़ा था। तो गाइस मेरा बेटा आ गया है तो ये ब्लॉग शूट करने नहीं देगा। तो वही मैं बता रही थी कि वो सारी चीज़ें परेशानी थी और टेंशन तो था ही, बट जब डॉक्टर के पास गई सारी चीज़ें हो गई, रिपोर्ट हाथ में मिल गया, और अल्ट्रासाउंड में जब सब बोली कि नहीं सब ग्रोथ सही है, हार्ट बीट सुनाई दिया, तो मतलब ऐसा लगा ना कि जान में जान आ गया गाइस। मतलब मैं अपने स्ट्रेस का लेवल बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेरी प्रेगनेंसी के इस जर्नी में अभी मेरे साथ तो कोई है नहीं, तो मैं अकेली रहती हूँ। हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं, वो 8:45 तक निकल जाते हैं, तो मेरे साथ मतलब प्रॉब्लम यही है कि अकेले में, जब आप अकेले होते हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, 100 तरीके की चीज़ें, और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती ना सारी चीज़ें, तो उस जगह पे आके बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। एक तो खुद का कॉम्प्लिकेशन। तो गाइज ये तो हो गई मेरे स्कैन की बात। अब बताती हूँ कि डॉक्टर अगर आप देखोगे तो ये देख सकते हो इतनी सारी मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब फिर से की है। इनमें क्या क्या है वो भी मैं बताती हूँ, और कुछ प्रिकॉशन है जो लेने के लिए बोली, जो कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से संभव है। इस वजह से हेल्थ इशू इतना हो भी रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं स्वेलिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब चक्कर आते रहता है। तो डॉक्टर बोल रही है बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि जैसे ही मेरा बॉडी थक रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें कॉमन हो जा रही है, वॉमिट होना, मतलब ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर का कहना यही है कि जितना हो सके उतना रेस्ट करो। और एज़ यू नो कि मतलब मेरा सेकेंड बेबी ST है, और पहले से भी इन्फेक्शन वगैरह था, बहुत सारी प्रॉब्लम हेल्थ इशू चल रही थी, तो उनका सजेशन यही है कि मैं बेड रेस्ट पे रहूँ। बट जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास ऊपर वाला होता है, वो आपने तो सुना ही होगा ना। मेरे साथ भी यही है, जब मेरे साथ कोई नहीं है तो ऊपर वाला है, वो मुझे संभाल लेगा। दर्द में भी रहती हूँ फिर भी सब कुछ करना होता है, घर का काम है, बच्चे को संभालना। अभी उसके पापा इसको स्कूल छोड़ देते, कभी कभी ले आते, लेकिन जब नहीं वो ला पाते तो खुद ही ऑटो से जाना पड़ता है लाने के लिए। बगल में ट्यूशन है, उसे ट्यूशन छोड़ना, ट्यूशन से लाना, ये सारी चीज़ें, और बच्चों की कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, जिसकी वजह से हेल्थ इशू कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जिसे मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती। तो बस ऐसे ही अभी लाइफ चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार डॉक्टर ने क्या क्या सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले तो मेरा 5 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इस बार डॉक्टर ने ये प्रोटीन पाउडर, ये आप देख सकते हो, ये एक सजेस्ट की ऐड ऑन की है, जो कि क्योंकि मैं मदर हॉर्लिक्स पी रही थी तो डॉक्टर बोली नहीं उससे ज़्यादा बेटर ये होता है। तो फिर एक ये प्रोटीन पाउडर है, और 1 महीने का ये कैल्शियम की टैबलेट, एंड देन ये सस्टेन टैबलेट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए है। मतलब बेसिकली ये 3 महीने तक सजेस्ट किया जाता है, ताकि आपका यूट्रस का जो मुंह है वो बंद रहे, आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिले। बट मेरा कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके वजह से ये अभी कंटिन्यू चलना है। तो ये सस्टेन का मेडिसिन है 1 महीने का।
और ये मेडिसिन खाने के बाद मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि मैं मतलब पूछो ही मत खाने का। और अब पहले स्टार्टिंग में जब मैं ये ले रही थी ना, तो मुझे अभी भी याद है, मैं पूरी पूरी रात सोई रहती थी, मतलब पता भी नहीं चला था, खाई 10 मिनट बाद सो गई। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी 10 मतलब खाने के 1 घंटे बाद तक नींद अच्छी आती है, उसके बाद फिर पूरी रात तो आजकल जगना ही हो रहा है। बाकी ये आयरन की टैबलेट और ये D3, ये तो कंपलसरी, ये वीकली लेना होता है। और ये इकोस्प्रिन है जो कि शाम में लेना होता है। और कुछ मेडिसिन है, ये मॉर्निंग में खाली पेट लेना होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और थायराइड की मेडिसिन मैं साथ में लेती हूँ। तो सुबह मेरा ऐसे ही कुछ शुरू हो रहा है आजकल। और ये वॉमिट का है, जब भी नोजिया हो तो फिर खाना है, वरना नहीं। पहले मेरा दूसरा था, लेकिन कल फिर डॉक्टर मतलब वो कुछ असर नहीं कर रहा था, तो ये कल चेंज किए। तो ये मेडिसिन है और ये पता नहीं क्या, एक ये सिरप है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं। और हाँ, डॉक्टर बोल रही थी कि लिक्विड ज़्यादा लो, सॉलिड कम खाओ। मतलब कंडीशन इससे ना वॉमिट इतना होता है कि मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो वो बोल रही है कि गर्मी भी है यहाँ, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो परेशानियाँ तो रहती ही है। तो इस वजह से उन्होंने सजेस्ट किया है कि लिक्विड ज़्यादा लेने और सॉलिड कम खाने। तो यही कुछ मेरी हेल्थ अपडेट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो पता है गाइस क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी। अगला जब भी मैं शूट करती हूँ, जब भी मेरा तबीयत ठीक लगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अभी तक डॉक्टर ने कौन कौन से टेस्ट कराए, कितने अल्ट्रासाउंड हुए और क्या होने बाकी हैं अभी, और क्या इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फिर ये सारी अपडेट मैं आगे आपको दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहें, ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना प्यार भर भर के देते रहें। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई ब्लॉग के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।